के अनुसार दिसंबर 2025 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक गुप्त युद्ध समझौता हुआ। इस रिपोर्ट का दावा है कि समझौते के तहत अगर ईरान के साथ जो कूटनीतिक बातचीत है वो विफल होती है तो इजरायल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई करेगा और अमेरिका उसे पूर्ण सैन्य और रणनीतिक समर्थन यहां पर देगा। हालांकि इस कथित समझौते को लेकर के अब तक ना तो वॉशिंगटन और ना ही तेल अवीव की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई रणनीति वास्तव में मौजूद है तो इसके क्षेत्रीय और गंभीर परिणाम, वैश्विक परिणाम भुगत सकते हैं लोग। और ऐसे में फिलहाल ये रिपोर्ट कई सवाल यहां पर खड़े करता हुआ और ये महज रणनीतिक अटकल है या फिर पर्दे के पीछे चल रही किसी बड़ी भू राजनीतिक तैयारी का एक संकेत है, ये सबसे बड़ा सवाल आज के वक्त में। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए फ्लोरिडा में हुई गुप्त युद्ध की जो एक पटकथा है वो क्या थी, वो समझौता क्या था, वो ईरान पर हमले को लेकर की तैयारी क्या थी, वो आपको दिखाते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, गुप्त मीटिंग फ्लोरिडा में, किसको लेकर की बातचीत, तो ईरान को लेकर के, खामनेई को लेकर के ये बातचीत का दौर चला और एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। दिसंबर 2025 में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, दिसंबर 2025 में फ्लोरिडा में ये गुप्त युद्ध समझौता हुआ और आप समझिए ये कितना खतरनाक होगा। अब जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, पूरे मिडिल ईस्ट में एक हलचल का दौर शुरू हो गया है। ट्रंप और नेतन्याहू की ये मुलाकात हुई और ये मुलाकात महज एक राजनीतिक तौर पर मुलाकात नहीं कि आप हमारे देश के साथ ये डील करिए, हम आपके साथ ये डील करेंगे, यह बातचीत का मुद्दा यहां पर नहीं रहा, इसको मेज पर नहीं रखा गया बल्कि मेज पर रखा गया ईरान से अगर बातचीत विफल होगी तो क्या होगा और क्या करना चाहिए हमें, तो हमला होगा। इसको लेकर के ये पूरी तैयारी जो है वो यहां पर की है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला किया जाएगा। आप समझिए इस बात को कि बिल्कुल कमर तोड़ने की तैयारी फ्लोरिडा में की गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दूसरे के साथ मिलकर कि किस तरह से हम बैलिस्टिक मिसाइलों को यहां पर उसके ठिकानों को निशाना बनाएंगे और कहां से हम हमले करेंगे, ये पूरी तैयारी यहां पर जो है ये की गई है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से। अब ऐसे में अमेरिका पूर्ण सैन्य और रणनीतिक समर्थन देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और ये पहली बार नहीं है कि इजराइल को इस तरह का समर्थन अमेरिका दे रहा है। इससे पहले भी जब नेतन्याहू और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, आपने तब भी देखा अमेरिका ने अपना पूर्ण समर्थन, हथियार से समर्थन, सब कुछ जो है वो इजराइल को दिया था और बार बार ईरान पर दबाव बनाने की एक कोशिश की गई थी। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं 90% तक पहुंच चुका है। आप समझिए जो फ्लोरिडा में दिसंबर में ये मीटिंग हुई, इससे ज्यादा जो है इसका परसेंटेज बढ़ जाता है कि युद्ध की संभावना यहां पर ज्यादा है। परमाणु टकराव की आशंका है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लड़ाई खास तौर से परमाणु हथियारों को ही लेकर है। और अगर ईरान इस बात को नहीं मानता, खामनेई इन शर्तों को नहीं मानता, तो समझिए कि परमाणु टकराव की आशंका यहां पर और ज्यादा प्रबल हो जाएगी। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में युद्ध का ये खतरा जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। इन सब के बीच में ये फ्लोरिडा में हुई जो मुलाकात है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। ईरान को जैसे ही इस दावे का पता चला, आप समझिए कि उसके अंदर खाने कितनी खलबली मच गई होगी। क्या कुछ फ्लोरिडा में हुआ आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। फ्लोरिडा में गुप्त युद्ध समझौता। ईरान हमले पर बातचीत। बैठक बेनतीजा, होगा हमला। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो में दुनिया की भू राजनीति को हिला देने वाली एक गुप्त मुलाकात हुई।
इस मुलाकात में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने थे। रिपोर्ट में किया गया दावा सही है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बातचीत नहीं थी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आंख में झोंकने वाला संभावित रोड मैप था। रिपोर्ट में दावा किया गया, अगर ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत विफल होती है तो इजराइल सीधे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर सैन्य हमला करेगा और अमेरिका इस हमले को पूर्ण राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक समर्थन देगा। ये शर्त अपने आप में विस्फोटक है, क्योंकि ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन को ध्वस्त करने की घोषणा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता उसकी डिटरेंस स्ट्रैटेजी की रीढ़ है। इन्हीं मिसाइलों के दम पर ईरान अमेरिका और इजराइल को सीधे युद्ध से रोकता रहा है। इन ठिकानों पर हमला ईरान के लिए अस्तित्व का सवाल बन जाएगा, जबकि कार्रवाई में हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही सब सक्रिय हो सकते हैं। तेल मार्ग, खाड़ी देश और वैश्विक अर्थव्यवस्था सब चपेट में आ जाएंगे। अगर इस कथित समझौते में ट्रंप की भूमिका मान ली जाए तो सवाल उठता है कि क्या ये मैक्सिमम प्रेशर की तैयारी है। ट्रंप का रिकॉर्ड बताता है वो कूटनीति से ज्यादा धमकी और डील मेकिंग में भरोसा करते हैं। ईरान के मामले में वो हमेशा ही जीरो टॉलरेंस मोड में रहे हैं। नेतन्याहू लंबे समय से मानते रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के लिए खतरा है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ बातें करता है, कार्रवाई नहीं। अगर ये रिपोर्ट सच निकली तो संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से हाशिए पर चला जाएगा। रूस और चीन खुलकर के ईरान के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर स्थायी युद्ध क्षेत्र बन सकता है। ये कथित गुप्त समझौता वास्तविक हो या फिर रणनीतिक, इसका लीक होना ये बात साफ करता है कि मिडिल ईस्ट में शांति अब भी सबसे कमजोर विकल्प है और युद्ध हमेशा एक राजनीतिक फैसले की दूरी पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।